तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम के लिए भी है और ऑनर्स के लिए भी है, और सेम ही सब्जेक्ट एक प्रकार से आपका फोर्थ सेमेस्टर में भी है, सिक्स सेमेस्टर में भी है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका सेम सब्जेक्ट ही दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, सिक्स सेमेस्टर में तो कंप्लीट देखिए, और सेकंड सेमेस्टर के हैं तो भी आप कंप्लीट देखिए। ठीक है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, मेनली कहने का मतलब है। बात करें, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट में, क्या पूछा जा सकता है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 6 क्वेश्चन जो है वो इस पेपर में दिए गए हैं। ठीक है, कैंडिडेट विल अटेम्प्ट एनी 4, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन अराउंड 20 नंबर का है, तो आपका 80 नंबर का जो पेपर होता है वो बन जाता है। ठीक है, 20-20 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये सारे हैं, इनको कवर करके जाइए। काफी ज्यादा चांसेस है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें से भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मेंशन एटलीस्ट 5 डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा गया है कि भाई आपको 5 एग्जांपल, मतलब जो डिफरेंस होते हैं वो बताने हैं। डिफरेंस किस बात के, मतलब अंतर बताने हैं रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में, मतलब लिख कर कम्युनिकेशन करना, बात करना, और ओरल बोलकर बात करना। ठीक है, लिखकर और बोलकर जो बात करते हैं, इनके जो बीच में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, कम से कम 5। फिर आपको एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम्पल दे के बताना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ ऊपर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव मतलब अच्छी कम्युनिकेशन या अच्छी बातचीत के अंतर्गत, ठीक है, जो 7 C होते हैं, मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि WH फैमिली होता है, उसी प्रकार से 7 C है। WH फैमिली मतलब वो वर्ड्स जो कि W से शुरू होते हैं और वो किसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तो वही यहाँ पे 7 C's आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो कि सी कम्युनिकेशन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं या तरीके यूज किए जाते हैं जो कि C से शुरू होते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे 7 बताने हैं, 7 C's बताने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, as a new business owner of a healthcare company, write a letter to an interested buyer। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप एक ओनर है, ठीक है, नए ओनर है एक कंपनी, मतलब बिजनेस के, जो कि किस सेक्टर में है, हेल्थ केयर कंपनी है। ठीक है, आप एक नई हेल्थ केयर कंपनी के ओनर हैं और आपको एक लेटर लिखना है, एक जो होता है लेटर, ठीक है, पत्र, वो लिखना है। इंटरेस्टेड बायर, एक इंटरेस्टेड बायर को, एक बायर जो कि आपके काम में इंटरेस्टेड है, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसको आपको एक लेटर लिखना है और अपने बिजनेस के बारे में बताना है, बिजनेस की डिटेल बतानी है। ठीक है, ये सब आप लोग उसी समय तैयार करेंगे जब आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी आपको बाकी डिटेल तैयार करने की भी है। कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है, आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत, ये सारी चीजें आपको लेटर में बतानी है इंटरेस्टेड बायर को। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, आपके आधार पर या फिर आपके मुताबिक व्हाट इज द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्रोच सबसे अच्छी क्या है, ये आपको बतानी है। गिव सुटेबल एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी देना होगा जो कि आपके जो लिखा गया आंसर है उससे मैच खाए, ठीक है, उसके लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे अच्छी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्रोच क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आर लिसनिंग एंड हियरिंग डिफरेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। अब देखिए, लिसनिंग और हियरिंग दो अलग अलग काम है। ठीक है, लिसन करना एक प्रकार से हम कि भाई आप बैठ के किसी को सुन रहे हैं, ठीक है, और हियरिंग मतलब कि आपने चलते फिरते कुछ सुना, आपने उसे हियर कर लिया, बट ये नहीं है कि आपका आपका इंटरेस्ट था उसको सुनने में। ठीक है, बट आपने रैंडमली उस चीज को सुन लिया, जैसे आप आते जाते हैं, आपने आपके आसपास के लोग कुछ बात कर रहे हैं, आपने वो सुन लिया, वो हियरिंग के दौरान आ जाता है। बट लिसनिंग का मतलब कि आप बैठे हैं सामने, कोई सामने वाला आपको बता रहा है और आप उसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग,
लिसनिंग का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताना है कि भाई लिसनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेलिंग टू अ कस्टमर। ठीक है, भाई अगर आप एक सेलर हैं या सेल्समैन हैं तो किसी कस्टमर को सेल मतलब सेलिंग, जब आप कुछ बेचते हैं तो वो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हैं। ठीक है भाई, आप कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप अपनाएंगे ताकि आप कुछ बेच रहे हैं तो कस्टमर आपसे वो खरीद ले। ठीक है, ये स्टेप्स आपको यहाँ पे बताने हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरा भी ऐसे मत सोचिए कि ये प्रीवियस ईयर के हैं तो नहीं आएंगे, नहीं, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लिसनिंग हियरिंग का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एक लेटर राइटिंग से रिलेटेड आ सकता है, हो सकता है सिचुएशन अलग दी जाए, हो सकता है आपको कहा जाए कि भाई आप एक बुक मतलब आप एक स्कूल में हैं और आपको एक लेटर लिखना है अपने स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें मंगाने के लिए किताब की दुकान को। ठीक है, मतलब बुक शॉप को एक लेटर लिखना है कि आपके स्कूल में किताबें चाहिए, तो इस तरह की ना सिचुएशन दी जाएगी, ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, उसके आधार पर आपको लेटर लिखना होगा। फिर ये जो 7C का क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7C के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। और अंत में ये जो रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन का है, एक ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, इनके आंसर अपने दिमाग में बना के जाइए। आप लोग एक अच्छा आंसर एग्जाम हॉल में बैठ के बना के लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वीडियो कंप्लीट। यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आता है। इसका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई लिंक्स को एक बार जरूर चेक करें, जाने से पहले आपके लिए सारी लिंक्स हेल्पफुल नीचे अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।